स्वागत है आप सबका न्यू क्वांटम क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर। ये फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर तब तक आपको करवाऊंगा जब तक सारे क्वेश्चन आंसर फिनिश नहीं हो जाते। तो सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, और ये चैप्टर का नाम तो आपको मालूम है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन आई। तो आप खुद विचार करो, मान लो मैंने ये लेंस बनाया ऐसा, तो इस टाइप के लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। तो स्पेलिंग है CONVEXLENS। तो आंसर हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। नेम 2 पार्ट्स ऑफ द आई विच रिफ्लेक्ट आई रेज, लाइट रेज। तो जैसे हम कोई चीज़ देख रहे हैं, मैं कैमरा को देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ, तो इससे जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो किस किस के द्वारा। तो पहले हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर। जैसे मैंने जो हमारा जो आई का पार्ट होता है, बल्जिंग पार्ट, ठीक है, तो ये कॉर्निया है। ये क्या है आपका? बल्जिंग पार्ट, कॉर्निया। ठीक है, इसके बाद आपकी सिलियरी मसल्स होती हैं ऐसी, और ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सिलियरी मसल्स और कॉन्वेक्स लेंस। तो जो आपका कॉर्निया होता है और आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो हो गया आपका कॉर्निया और कॉन्वेक्स लेंस या आई लेंस, ये सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन करेगा। तो एक ये पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द पार्ट्स ऑफ आई विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो मैंने अभी बताया था ये क्या है? आइरिस। ये क्या है? आइरिस। आई का धीरे धीरे मैं नाम लिखते जाऊंगा और एक आई का डायग्राम बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, है ना? आइरिस। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड। तो जैसे ही हम आगे का पार्ट देखेंगे, ठीक है, तो ये आपकी देखो बातों में आई बन रही। तो जो आई का पिछला पार्ट है, जहाँ पर रॉड्स और कोन्स होते हैं, क्या होते हैं? रॉड्स और कोन्स, दो टाइप के शर होते हैं, इसे कहते हैं रेटिना। ये क्या है? रेटिना, RETINA। तो इसी रेटिना के ऊपर लाइट सेंसिटिव है, इसी रेटिना के ऊपर क्या बनती है? इमेज। कैसी बनती है? इनवर्टेड रियल इमेज ऑन रेटिना। ठीक है, इसके बाद विच चेंज अ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस की फोकल लेंथ किसके द्वारा चेंज होती है? तो ये है आइरिस। क्या है ये? आइरिस। ठीक है, नहीं आइरिस नहीं है, सिलियरी मसल्स है। क्या है? सिलियरी मसल। CL ये आती है, ये क्या है? सिलियरी मसल्स। ये पूरा पोर्शन आइरिस का है, आई लेंस है, तो है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कर्व्ड ट्रांसपेरेंट फॉन्ट सरफेस ऑफ द आई। तो ये कर्व्ड और ट्रांसपेरेंट क्या है? कॉर्निया। तो आंसर हो गया कॉर्निया, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं, द इमेज सेंसिटिव लेयर इन द आई। तो यहीं पर तो है इमेज का सेंसिटिव पोर्शन, तो वो क्या है? रेटिना। ऐसे देखेंगे आंसर। फिर आगे चलते हैं, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन ह्यूमन आई। तो ये भी लाइट सेंसिटिव है, तो है रेटिना। आंसर क्या होगा? रेटिना। तो आपने देखे ये 5 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ। स्वागत है आपका आपके अपने
न्यू क्वांटम क्लासेस चैनल पर। ये यूट्यूब का आपका अपना चैनल है। अभी तक आजकल मैं आपको 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 6 है। और इस चैप्टर की थ्योरी जितनी मैंने करा दी है, आई और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में, ब्लाइंड स्पॉट, नियर स्पॉट और आपका डिस्टेंट पॉइंट के बारे में बता दिया जो इनफाइनाइट होता है। और मैंने अब इससे पहले 5 क्वेश्चंस और आंसर बता दिए थे। इसमें 6 क्वेश्चन और मैंने इंक्लूड किए हैं। एक एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा और आपको यही बताऊंगा ये क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से हो रहा है। बोर्ड पर कंसंट्रेट करिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेंस इन द ह्यूमन आई। जब हम ह्यूमन आई के फंक्शन की बात करें तो हमें कंसंट्रेट करना है किस पर। ह्यूमन आई के अंदर आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की मोटाई थोड़ी सी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फोकस जो लेंस है, फोकल लेंथ है वो लेस है, ठीक है। यहाँ पर फोकल लेंथ आपकी मोर है, मोर कह सकते हैं और ग्रेटर कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आकार है लेंस का, है ना, वो पतला है और ये आपकी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा। दूसरा ये है आपका फोकल लेंथ बहुत कम है, तो 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट या उससे थोड़ा सा दूर है, पास में है, और उससे पहले नहीं, 25 सेंटीमीटर के आसपास ही होना चाहिए, तभी आपका फोकल लेंथ कम होगी और डाइवर्जिंग कंडीशन ज़्यादा होगी। तो अब इसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर हम इनफाइनाइट की केस की बात करें तो ये आपका कम आपका डाइवर्ज करेगा लाइन को, पैरेलल आती है वहां से लाइन। दूसरी बात है, अगर इसे हम लिटरेचर के हिसाब से देखें तो आई लेंस चेंज द शेप एंड थिकनेस टू द फोकस लाइट ऑन द रेटिना, क्योंकि हमेशा जो आपकी कॉन्वेक्स लेंस होता है आई के अंदर, वो एक जेलेटिन होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, वो हमेशा थिकनेस और थिननेस पर वर्क करता है। दूसरा है व्हाट जॉब डज द पीपल ऑफ आई डू। जैसे कि हम जानते हैं पीपल एक प्रकार की विंडो मान लो, तो जब हम अंधेरे में होते हैं तो ये आपकी जो पीपल की साइज है या फिर इसका डायमीटर है या फिर इसकी, तो पीपल मान लीजिए हम अंधेरे में हैं और आपके लाइट में हैं, अंधेरा और लाइट की कंडीशन बता रहे हैं। तो जब हम अंधेरे में हैं तो आपकी पीपल की साइज मान लीजिए इतनी होगी, और जब हम लाइट में हैं तो पीपल की साइज मान लो इतनी होगी। इसका मतलब क्या है, लाइट में होने की वजह से लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो पीपल की साइज छोटी होनी चाहिए, नहीं तो रेटिना खराब हो जाएगा। और अंधेरे में लाइट रेज बहुत कम होती हैं, ज़्यादा देखने के लिए ज़्यादा लाइट एंटर करनी चाहिए। तो यही आपका काम होता है, पीपल एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अराउंड द आई। ये इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द आई एडजस्ट टू टेक अकाउंट ऑफ एन इंक्रीज इन ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस कैसे होगी, अब मान लीजिए ब्राइटनेस होगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, इतनी बड़ी पहले पीपल की साइज थी तो अब वो इतनी रह जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीपल टेक्स प्लेस, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीपल टेक्स प्लेस, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द पार्ट ऑफ द आई विच इज इक्विवेलेंट टू फोटोग्राफिक फिल्म इन अ कैमरा। तो कैमरा की तरह काम करता है रेटिना। क्यों करता है, क्योंकि इस पर इन्वर्टेड, ठीक है, इनवर्टेड और रियल इमेज बनती है। और इस पर 2 इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं, कोन और रॉड्स। रॉड इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेक करती है और कोन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को, वो ग्रीन है, ब्लैक है, ब्लू है, येलो है, ऑरेंज है, क्या है। Which next question, question number 5, which part of the eye contains cell which are sensitive to the light। तो सेल्स मैंने अभी बताई, रॉड्स बताई और आपके कोन्स बताए, तो आपका रेटिना होता है, रेटिना, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद मैंने पहला वीडियो बनाया है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको पिछले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो नेम द पार्ट ऑफ द रेटिना which is sensitive to the light, insensitive to light, तो वो होता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट, जो ठीक रेटिना के नीचे होता है जहाँ पर ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं। ये आपका मान लीजिए
मिरर है, ये आपका कॉर्निया है, ये आपके बनावट होगी आई की। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।